वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम इसकी बेस प्लेट से स्टार्ट लेंगे और उसके बाद ये वाली जो प्लेट है उसको हम डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद फाइनली ये वाले जो फीचर्स हैं इनको हम डिज़ाइन करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 स्टेप्स में इस पार्ट को हम डिज़ाइन करेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएँ किस तरह हम इसको एफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने बेस प्लेट बनानी है, तो उसके लिए हम टॉप प्लेन सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं एक सेंटर रेक्टेंगल स्केच कर लेता हूँ और इसकी डायमेंशन दे देते हैं। सो डायमेंशंस इसकी 75 बाय 94 मिलीमीटर है। सो 75 बाय 94 और उसके बाद हमारे पास होल्स भी इसमें हमने स्केच करनी है और यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं वो फिलेट हैं, तो उनको हम फिलेट कर लेते हैं कॉर्नर्स को पहले। और फिलेट रेडियस अगर हम ड्राइंग में देखते हैं सो दैट इज 12.5 मिलीमीटर उसका रेडियस है। क्लिक ओके। अब इन्हीं के सेंटर पॉइंट्स पे हमने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, तो इन्हीं के सेंटर पॉइंट्स पे हम 4 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं और इनमें से किसी एक की डायमेंशन देते हैं। सो एज पर आवर ड्राइंग डायमेंशन इज 10 मिलीमीटर और बाकियों को हम इसी के इक्वल करेंगे। अब मैं चारों सर्कल्स को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और चारों सर्कल्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इनको रिलेशन दे देंगे मेक इक्वल का। क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीट है। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और इसको ब्लाइंड एक्सट्रूजन अपवर्ड ही दे देते हैं। 10 मिलीमीटर हमने देनी है। क्लिक ओके। तो ये मेरी बेस प्लेट जो है पार्ट की इस टाइम कंप्लीट है। अब मैंने इसका नेक्स्ट जो फीचर है उसको ड्रॉ करना है। इस फीचर को ड्रॉ करने के लिए मेरे पास कोई एक रेफरेंस प्लेन होना चाहिए। स्पेशली ये हमारा जो फीचर है ये एक एंगल पे है, तो हमने एक रेफरेंस प्लेन को ऐड करना है। अब उस रेफरेंस प्लेन को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, हमें सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं अपना राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाएंगे और यहाँ पे मैं सेंटर लाइन सेलेक्ट करूँगा और एग्जैक्टली सेंटर में मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा और उसके बाद एक एंगल पे लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जिस एंगल पे हमें प्लेन ऐड करना है उस एंगल पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस इज एज पर आवर ड्राइंग 67 मिलीमीटर उस फीचर का डिस्टेंस है बेस फीचर के साथ। और उसके बाद एंगल शुड बी 90 + 30 विच इज 120 डिग्री। तो यहाँ पे 120 डिग्री एंगल दे देंगे। ओके, उसके बाद एग्जिट स्केच। अब हम अपना रेफरेंस प्लेन ऐड करेंगे। तो रेफरेंस प्लेन हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, फीचर्स में जाएंगे, रेफरेंस प्लेन में जाएंगे और यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट रेफरेंस सेलेक्ट करूँगा आवर राइट प्लेन और सेकंड रेफरेंस में सेलेक्ट करूँगा ये वाली लाइन। तो ये मेरे पास इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ऐड हो जाएगा। ओके, अब मेरा प्लेन ऐड हो गया। इस प्लेन को मैं सिलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है और स्केच में जाऊँगा। यहाँ पे मैं अपना रिक्वायर्ड जो सेकंड फीचर है उसको ड्रॉ करूँगा। तो रिक्वायर्ड फीचर हम ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यस, कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। इसकी डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस इज 47 मिलीमीटर एंड दिस इज 60 मिलीमीटर। इनके मिड पॉइंट्स को यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मेक हॉरिजॉन्टल कर देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए एंड दैट्स इट। क्लिक ओके।
इसमें कुछ होल्स भी हैं, उनको भी हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एजेस को फिल इट कर लेते हैं। चारों कॉर्नर्स हम यहाँ पे रिक्वायर्ड रेडियस देते हैं विच इज 7.5 मिलीमीटर। चारों कॉर्नर सेलेक्ट करते हैं और सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी हम सेलेक्ट करते हैं। 7.5 मिलीमीटर इसका रेडियस देंगे और इन्हीं सेंटर पॉइंट्स पे हमने सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं। और किसी एक सर्कल को हम रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं विच इज 7.7 मिलीमीटर और बाकियों को हम इसी के इक्वल कर देंगे। तो मैं चारों सर्कल्स सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और यहाँ पे मैं इनको इक्वल कर देता हूँ। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास इस टाइम इसका स्केच कंप्लीट है। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे जाएंगे और मैं अपना रिक्वायर्ड जो फीचर है उसको अपवर्ड एक्सट्रूड कर दूंगा। एक्सट्रूजन शुड बी 7.5 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम सेकंड फीचर भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने थर्ड फीचर बनाना है। तो थर्ड फीचर ज़रा देखिए हम किस तरह से बना सकते हैं। थर्ड फीचर बनाने के लिए हम बेसिकली एक लॉफ्टेड कमांड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अपना ये वाला जो बेस फेस है इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर एक स्केच ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूँ मैं और एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा जिसकी डायमेंशन इज 7.5 मिलीमीटर और यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करके इनको सिमेट्रिक कर देता हूँ। तो तीनों लाइंस मैंने सेलेक्ट की हैं, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और इनको मैं मेक सिमेट्रिक कर देता हूँ। ओके, ये मेरे पास इस टाइम एक रेक्टेंगल कंप्लीट है। अब मैं एग्जिट स्केच करूँगा। अब मैं अपना फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करूँगा और स्केच में जाएंगे और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो कि इस पॉइंट को और समवेयर इस पॉइंट को आपस में मिलाएगी। और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये वाली मेक पेयर्स वाली रिलेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, क्लिक ओके। अब उसके बाद मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एग्जिट स्केच, अभी हम उसी स्केच में ही थे। अब उसके बाद मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा और स्केच में जाऊँगा। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा और उस रेक्टेंगल की डायमेंशन हमने 7.5 मिलीमीटर ही रखनी है और उसके बाद इस लाइन को इस लाइन के साथ मैंने कोइंसाइड करा देना इसके मिड पॉइंट के साथ। ओके, अब मेरे पास जो है वो दोनों रेक्टेंगल इस टाइम अपनी पोजीशन पे हैं। अब मैं यहाँ पे लॉफ्टेड कमांड की यूज़ करके एक फीचर ड्रॉ करूँगा। तो इसको ज़रा देखते जाएं किस तरह करेंगे। एग्जिट स्केच करेंगे, फीचर्स में जाएंगे और लॉफ्टेड बॉस बेस की कमांड यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्केच हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सेकेंड स्केच भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे गाइड कर्व्स में ये वाली लाइन सिलेक्ट करेंगे एंड दैट्स इट। ये हमारे पास जो है वो फीचर इस टाइम शो हो रहा है और हमारा रिक्वायर्ड फीचर है। इसको क्लिक ओके कर देंगे एंड दैट्स इट। ये हमारा जो है वो फीचर इस टाइम यहाँ पे कंप्लीट है। अब सिर्फ और सिर्फ मैंने जो भी हमारा ये रिक्वायर्ड प्लेन यहाँ पे शो हो रहा है इसको हम हाइड कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमने ये वाली लाइन स्केच की है इसको भी हाइड कर देते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये वाला जो फ्रंट पे एक फीचर ड्रॉ करना है उसको हमने ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम रिप की कमांड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड प्लेन विच इज़ राइट प्लेन स्केच करेंगे और लाइन टूल सेलेक्ट करते हुए इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में कंबाइन करेंगे, ड्रॉ करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को। और उसके बाद मैं डायरेक्टली फीचर्स में जाऊंगा, रिप की कमांड सेलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड रिप थिकनेस मैंने 7.5 मिलीमीटर देनी है। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला फ्रंट वाला फीचर भी इस टाइम कंप्लीट है। सिर्फ मैंने अब अपनी ड्राइंग को अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो एक
थोड़ा सा हमारा एक सर्कुलर होल है यहाँ पे, इसको हमने ड्रॉ करना है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाएंगे और यहाँ पे मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ और इनकी डायमेंशन, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो 12.5 एंड 20, 12.5 और इसकी मेरे पास 20 मिलीमीटर है। इसका डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम इज 35 and distance from this point and this point is 30 millimeter. That's it. So features में जाएंगे, extruded boss base में जाएंगे और इसको along the mid plane हम इसकी extrusion करेंगे। So along the mid plane हमने extrusion करनी है और extrusion हमारे पास 35 मिलीमीटर इसकी है। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास इस टाइम ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट है। इसका रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं। सो रिक्वायर्ड अपीयरेंस मैं इसको स्टील की दूंगा। ओके, सो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बेस प्लेट से स्टार्ट लिया, उसके बाद टॉप प्लेट बनाई और उसके बाद इसके रिक्वायर्ड फीचर्स ड्रॉ किए। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।